हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 400 वाट जो स्टूडियो एम्पलीफायर है, इस पे ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लेफ्ट में 4 राइट में 8 ट्रांजिस्टर है। ये 8 ट्रांजिस्टर का कनेक्शन किस प्रकार से है, इसका वोल्टेज किस प्रकार से कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे कितना वोल्टेज रहेगा, इस वीडियो पे मैं यही एनालिसिस करने वाला हूँ। और साथ ही साथ बताएंगे ये 5200 और ये 1943 दो ट्रांजिस्टर को कैसे जोड़ा गया है और इसके साथ इसका कनेक्शन किस प्रकार से है। इस एम्पलीफायर के बारे में बहुत नॉलेजेबल जानकारी आप सबको मिलने वाले हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे आज नया आया है, प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैं अपडेट वीडियो अपने चैनल पे हमेशा बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं ये 400 वाट का जो एम्पलीफायर है ये किस प्रकार से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये जो 400 वाट एम्पलीफायर है ये 200 वाट एम्पलीफायर से लगभग सर्किट सेम है, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ ड्राइवर सेक्शन को थोड़ा हेवी बनाया जाता है 400 इस किट पे, और सर्किट में थोड़ा कुछ इनपुट पे चेंज होता है और आउटपुट में भी सर्किट सेम रहता है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे जो 5200 और 1943 ट्रांजिस्टर रहता है उनको आपस में थोड़ा कनेक्शन किया जाता है। एक्चुअली ये जो दो 5200 है ये एक्चुअली सेम टू सेम ये पैरेलल कनेक्शन नहीं है, इस पे कुछ रेजिस्टेंस यूज किया गया है। इसके साथ ये किस प्रकार से कनेक्शन है, चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम देखिए यहाँ पे जो ये 400 वाट का जो ये किट है, इस पे 5200, ये भी 5200 और ये 1943, ये 1943, ये अगर मान के चले लेफ्ट चैनल पे ये 4 यूज हो रहा है और राइट चैनल पे ये 4 यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये 4, देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5200, ये भी 5200, ये 1943, ये 1943, यानी एक चैनल पे 2 पीस 5200, 2 पीस 1943। सर्किट लेफ्ट राइट में सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। साइड में 2 सेम सर्किट है, 200 वाट प्लस 200 वाट। तो ये देखिए, ये जो 5200 ट्रांजिस्टर है इसका बेस कलेक्टर इमीटर पहले हम सबको जानना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सबसे लेफ्ट में है ये है बेस, मिडिल में कलेक्टर, राइट में इमीटर 5200 का। और 1943 का भी सेम मैटर है, यहाँ पे लेफ्ट में ये बेस, मिडिल में कलेक्टर और राइट में इमीटर। तो ये जो 5200 और ये जो 5200, ये दो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है, यानी मिडिल का जो 2 पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट और इसका मिडिल पॉइंट आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट शॉर्ट है, इनमें कोई कनेक्शन नहीं रहता है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, कुछ भी स्पेयर पार्ट्स नहीं है। और बेस को भी डायरेक्ट कनेक्शन किया गया है, ठीक है। कलेक्टर और बेस को इन दोनों में आपस में जोड़ा गया है जैसे पैरेलल कनेक्शन करते हैं। लेकिन इसका जो इमीटर है, यानी सबसे राइट वाला जो पॉइंट है, उसको डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं किया गया है। उस डायरेक्ट कनेक्शन करने के वजह से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कुछ रेजिस्टेंस यूज हुआ है, तो वो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.47 का वैल्यू का रेजिस्टेंस कलेक्टर से इमीटर से निकल के आ रहा है। इमीटर से निकल के आके एक जगह पे मान के चले, यहाँ से अगर आके इधर आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है, फिर ये दो रेजिस्टेंस आपस में जुड़ रहा है, इसके साथ यहाँ पे ये जुड़ रहा है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इमीटर से निकल के आ रहा है 5200 का, फिर दूसरा जो 5200 है वहाँ से भी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये दो रेजिस्टेंस अगर निकल के आ रहा है, फिर यहाँ पे एक जो पॉइंट बन रहा है, इसी 2 पॉइंट को फिर क्या किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो 1943 ट्रांजिस्टर है, 1943 ट्रांजिस्टर का क्या मैटर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैटर सेम है लेकिन उल्टा है। किस प्रकार से उल्टा है, देखिए यहाँ पे जो इसका बेस है 1943 का बेस और इनका बेस को आपस में शॉर्ट किया गया है, और इसका जो कलेक्टर है
इनका कलेक्टर को भी इनके कलेक्टर से शॉर्ट किया गया है, कोई भी स्पेयर पार्ट्स नहीं लगाया गया। फिर क्या हो रहा है, इसका जो एमीटर है यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। फिर इन दोनों का जो पॉइंट बन रहा है, इस दो पॉइंट जो 0.47 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है, वो जो पॉइंट निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, फिर ये दो मिल रहा है। फिर क्या हो रहा है, ये दो पॉइंट जो पहले निकल के आ रहा था, इनको शॉर्ट किया जा रहा है। यानी ये जो पॉइंट है एक ही साथ ये मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, इसका ये दो रेजिस्टेंस का और ये दो रेजिस्टेंस का बीच का जो पॉइंट है, उस बीच के पॉइंट से स्पीकर का प्लस वाला पॉइंट निकल के आ रहा है और एक पॉइंट ग्राउंड से दिया जा रहा है। और ये जो ट्रांजिस्टर है 5200 और 1943, इनका जो बेस का पॉइंट है, बेस का पॉइंट जो रहेगा, ये 5200 का जो बेस का पॉइंट है और 1943 का जो बेस का पॉइंट है, ये यहाँ से जो आएगा, एक्चुअली ये 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा यहाँ से। 1943 ट्रांजिस्टर का 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा और 5200 का एक बेस से ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस निकल के आएगा, फिर आपस में ये शॉर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में किस प्रकार की वोल्टेज दिया जा रहा है। देखिए ये 5200 NPN ट्रांजिस्टर होने के वजह से NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है, कलेक्टर में पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है। यानी आपका जो ट्रांसफार्मर है उससे जो भी वोल्टेज डिकप्लिन होके DC बन के तैयार होके जो भी वोल्टेज आ रहा है ट्रांसफार्मर से, वो डायरेक्ट कलेक्टर पे आएगा यहाँ पे। यानी अगर आप इस पे 30 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो 30 × 1.4 = 42 वोल्टेज आपको कलेक्टर पे मिलेगा। ये दो ट्रांजिस्टर के यहाँ पे कलेक्टर पे आपको 42 वोल्टेज मिलेगा। ये हुआ पॉजिटिव वोल्टेज। अगर आप इस पे ज़्यादा वोल्टेज का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 60 वोल्ट के करीब मिलेगा, ठीक है। 40 वोल्ट का अगर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं या 45 वोल्टेज का अगर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। जो भी ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे उससे 1.4 गुना इंक्रीज होकर DC में कन्वर्ट होकर यहाँ पे वोल्टेज आपको मिलेगा। पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा 5200 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पे। फिर क्या होगा, अब नेगेटिव वोल्टेज कहाँ जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज जाएगा फ्रेंड्स 1943 ट्रांजिस्टर, जो ये दो ट्रांजिस्टर है। ये क्या ट्रांजिस्टर है, ये है PNP, ये एक्चुअली PNP ट्रांजिस्टर। और PNP ट्रांजिस्टर का क्या होगा, कलेक्टर पे फ्रेंड्स नेगेटिव वोल्टेज होगा। यानी जो नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, यानी -42 वोल्टेज, या जो भी ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हैं -60 वोल्टेज, ये 1943 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में रहेगा। यानी यहाँ पे मज़े की बात ये है, जो दो प्लस माइनस वोल्टेज आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाला वोल्टेज 5200 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आपको मिलेगा और नेगेटिव वोल्टेज जो होगा वो 1943 के कलेक्टर पे मिलेगा, यानी ये मिडिल का पॉइंट पे। तो इस प्रकार से आ रहा है वोल्टेज। और जो ट्रांसफार्मर से ग्राउंड आएगा तो वो सर्किट के ग्राउंड में जो भी सर्किट होगा वहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज यही था 400 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो पर मैं वाइट बोर्ड पे इसका जो सर्किट है डेटा शीट को लेकर मैं और भी अच्छे तरीके से एनालिसिस करूँगा, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सब सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।